जितना हो पा रहा है, क्योंकि सभी के सामर्थ्य अलग अलग है। और इसमें यह भी प्रयास करेंगे कि आगे की ओर झुकाव ना हो। सांस भरी, एक सांस के साथ में एक अभ्यास। धीमी गति, मध्यम गति, तीव्र गति के साथ में अभ्यास करते हैं। ऐसे ही श्वास भरी, एक श्वास के साथ में अगला अभ्यास। चौथा, अर्ध बैठक कुर्सी आसन। और पूरी बैठक पे लगा देते हैं इसी में। हाथ कमर पे रहेंगे, पूरी सांस भर के फिर नीचे बैठ जाएंगे। तो धीरे धीरे, और यदि किसी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या कोई भी जवाब मिलता है तो उससे चिढ़ करके मिलता है, ऐसे सभी व्यक्तियों को ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, दंड और बैठक। परिवारों में आपसी कलह का भी कारण यही है कि हम जवाब जो देना होता है उसको सीधे सीधे नहीं देते या देना चाहते। तो उसका जो बड़ा कारण है वो है विटामिन डी। हम सामान्य रूप से देखें, हम कहीं पर भी देख सकते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठ करके छाया में काम कर रहे हैं, वे बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। आप किसान को देखिए, किसान से आप कुछ भी लीजिए, वो आपको थोड़ा ज्यादा ही देगा हमेशा। विटामिन डी पर्याप्त है उसके शरीर में। जितने भी मॉल वाले हैं, मॉल वाले के पास आप पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो उसकी प्रवृत्ति हर एक व्यक्ति की ऐसे होगी कि आपसे वो लूटना ही चाहेगा। आपको सोचता है कि इसका खून भी अगर निकाल पाओ तो निकाल लो। अगर विटामिन डी ठीक हो जाए, और अपने देश में ये तो गर्मी पर्याप्त होती है, लेकिन विटामिन डी की कमी हर घर में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य, और वह भी सूर्योदय के बाद लालिमा से लेकर के आधे पौन घंटे तक। तो हम सूर्य नमस्कार भी करें, एक सांस में एक अभ्यास। और इस प्रकार के जो स्वामी जी महाराज ने योगिक जॉगिंग के अभ्यास बताए हैं तीव्रता के साथ में, ये अभ्यास भी करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, अपने आप को और स्वयं के परिवार को स्वस्थ भी बनाएं। स्वयं का परिवार स्वस्थ बन गया तो धीरे धीरे पूरा समाज और हम स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे। समृद्धि स्वयं में आने लगेगी, आत्मिक हो, पारिवारिक हो, धन संपदा से युक्त हो। ऐसे सांस भरते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए सामने, ऐसे समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता, ये 5 सूत्र हैं, 5 शब्द हैं। समय देना ही पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ काम होता नहीं है। समय दे रहे हैं, उसके लिए साथ साथ विधि भी ठीक होनी चाहिए। विधि, समय और विधि दोनों दे दिए हैं, फिर समर्पण होना चाहिए। और तीनों हो गई तो चौथा आता है निरंतरता, कंटिन्यूटी। ये नहीं कि एक दिन किया 21 जून को, उसके बाद साल भर फिर फ्री,
ऐसे बहुत सारे हैं जो 21 जून को ही करते हैं, फोटो खिंचाया, बात खत्म। साल भर का रिचार्ज एक दिन से नहीं हो पाएगा शरीर के लिए। ऐसे अगला अभ्यास, दोनों हाथ, समय, विधि, समर्पण, निरंतरता और एकाग्रता। फिर एकाग्र होकर के एक सांस के साथ में का अभ्यास, किसी को देख करके नहीं करना है, अर्थात कोई ज्यादा कर रहा है, कोई तेज कर रहा है, किसी को कम समय में पसीना आ गया, परेशान नहीं होना, किसी प्रकार का तनाव नहीं। हमारी जो शरीर के सामर्थ्य, बस इन 5 शब्दों का ध्यान रखना है, समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता। हम करते जाएं और ये सभी क्षेत्रों में जहां हम किसी भी चरण में हो वहां काम आते हैं। ऐसे पढ़ाई कर रहे हो तब, समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता। ऐसे अब स्वामी जी महाराज सुबह सुबह पतंजलि योग पीठ में सभी देखते हैं कि स्वामी जी महाराज के यहाँ पर एक दिन में 1-1.5 किलो, कभी कभी 2.5 किलो तक लोग वेट कम करते हैं। लेकिन उनका आप समय देखेंगे तो समय पर्याप्त देते हैं, विधि ठीक रहती है, समर्पण, स्वामी जी महाराज ने बोल दिया, या हमारे कोई भी, हम लोग भी बोल दें कि ऐसे कीजिए आपका ये हो जाएगा, उसने समय भी दे दिया, विधि भी है, लेकिन मन ही मन है कि ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगला, आपको यदि पेट का फैट कम करना है, बेली फैट, तो ये अभ्यास थोड़ा लंबा करने होंगे। कोणासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, और सांसों का विशेष ध्यान, एक सांस के साथ में एक अभ्यास। सांसों के साथ में नहीं करते हैं तो फिर थकान जल्दी हो जाएगी, थकान जल्दी हो जाएगी तो हम करेंगे नहीं, जब करेंगे नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही चलिए, पादहस्तासन, पाद, पैर, हस्त, हाथ, आसन स्थिति। ऐसी स्थिति जहां पर पाद और पैर और हाथ मिले होते हैं, पादहस्तासन। प्रयास करेंगे कि जब पादहस्तासन स्थिति होगी तो ये मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे, स्ट्रेट। प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा तो अतिक्रमण भी नहीं करेंगे। एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, ऐसे ही। ये हमारे 10 अभ्यास, 10 में बस नहीं करनी है। अगला अभ्यास 11वां अभ्यास, पीटी। 1, 2, 3, 4। जो दुर्बल है किसी भी कारण से, वे धीरे धीरे एक सांस के साथ में अभ्यास, और जो स्वस्थ है एकदम, वे 100 अभ्यास प्रतिदिन ऐसे पीटी के। तो आइए करते हैं, आइए आज करते हैं हम पूरे 100 अभ्यास।
ऐसे ही प्रारंभ में जो करते हैं पहले दिन से उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, बाकी कोई समस्या नहीं। चलिए, और उसमें भी सांस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा फूल रही, थोड़ी सी तीव्र तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। चलिए 3 बार लंबी गहरी सांस भर लेते हैं। इसमें हम बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, आजकल विद्यालयों में पीटी वगैरह इत्यादि नहीं होती है, तो हम इसी में अगला अभ्यास करते हैं। ऐसे पहले एक बार पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3 1 2 3 4, 2 3 4। ऐसे थोड़ी देर ऐसे हम प्रतिदिन यदि करते रहें तो हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी कमर, हमारी कूल्हे, हमारे घुटने, हमारे कंधे, जो हम अलग अलग शोल्डर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम, जो नी पॉइंट है, नी ज्वाइंट है, उनमें समस्याएं, ऐसे। चलिए अब करेंगे हम अगला अभ्यास, अंतिम है योगिक जॉगिंग में 12वां अभ्यास। दोनों हाथ सामने, योगिक डांस। चलिए योगिक डांस भी थोड़ी देर करते हैं। और अंत में ताली बजाने के साथ ऐसे ही। चलिए ताड़ासन। ताड़ासन एक ऐसा व्यायाम है जिनको साइक्लिक वे में फीवर आता है, चक्रीय क्रम में ज्वर आता है, तो उसको उसके साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी ज्वाइंट है, स्केलेटन सिस्टम है, हमारा जो हड्डियों का पूरा ढांचा है जिस पर शरीर टिका हुआ है, उसके हर एक ज्वाइंट को ये कर देता है ठीक। तो आइए उसका पहले ताड़ासन का पहला अभ्यास करते हैं। ऐसे यदि बच्चों की लंबाई बढ़ानी है, बच्चे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे एक, ऐसे पंजों केवल खड़े हो गए, ऐसे ये। और क्योंकि सबकी लंबाई तो बढ़नी है 21 से लेकर 23 अवस्था तक अधिकतम, ऐसे। उसके बाद ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए, कंकाल तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हर एक ज्वाइंट के लिए, फीवर जिनको आता है, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एकदम आप करते रहिए प्रतिदिन, छोड़िए मत। तो आपको जो फीवर आता है 6 महीने में, 3 महीने में, जिनका क्रम बना हुआ है, जैसे प्रतिवर्ष ऐसे डेंगू होता है प्रतिवर्ष, किसी किसी को निश्चित है इसकी प्लेटलेट्स काउंट डाउन होने ही होने, ऐसे टीएलसी डीएलसी की समस्या हो जाती है, लीवर डिसफंक्शनिंग, ऐसे सांस बढ़ते हुए ये। और अब जिन बच्चों को लंबाई बढ़ानी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे किया आपने, और इसी अवस्था में घूमते रहेंगे। कमरा है तो कमरा, पार्क में है तो पार्क में, ऐसे जब तक रहे ऊपर शरीर को स्ट्रेच किया हुआ है। तो जिनके ये इनमें दिक्कत है, पेट में दिक्कत है, धीरे धीरे सही हो जाती है। तो बहुत अच्छा अभ्यास है उनके लिए, विशेषकर जिन लोगों को चक्रीय क्रम में ज्वर आता है, फीवर आता है। चलिए अगला अभ्यास, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए चेस्ट में लगाने का प्रयास करेंगे, घुटने को,
अगला अभ्यास, ये खड़े होकर के पवन मुक्तासन का एक एक पैर से अभ्यास ऐसे। तो हम बैलेंसिंग पोज भी हमारे बनने लगते हैं ऐसे। सांस भरी, चलिए इसी में अगला अभ्यास हम कर लेते हैं। दोनों हाथों को पंजों के नीचे दबाएंगे ऐसे, ये, और बैठक लगाएंगे। हाथ यहीं पर रहेंगे, हाथ और पैर एक सांस के साथ में एक अभ्यास ऐसे। दोनों हाथ पंजों के नीचे और दब जाएंगे ऐसे, और पैरों को सीधा करेंगे, बैठक लगाएंगे। ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। ये है बैठ करके त्रिकोण आसन है, कोण आसन है, फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और सेतु बंधासन है। सेतु बंधासन को होल्ड करके रखना, और सेतु बंधासन गत्यात्मक रूप से। ऐसे चलिए अगला अभ्यास। दोनों हाथ ऐसे लगाएंगे हिप्स के ऊपर, और पैरों को लगाने का प्रयास करेंगे ऐसे, एड़ी स्पर्श करेंगी ऐसे, धीमी धीमी गति के साथ, फिर तीव्र गति के साथ। और पहले सीधे फिर तिरछे, ये ऐसे। चलिए अब आ जाएंगे हम 5 अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार के। ओम सूर्याय नमः। सांस भरी, पीछे, सामने, तीसरा स्थिति, चौथे में बाएं पाए पर पीछे, पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम, आगे सुट जाएंगे भुजंगासन, फिर कमर को उठा देंगे, पर्वतासन, बाएं पैर आगे, फिर दाएं पैर आगे, पादहस्तासन, उत्तान हस्तासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 और 7 में, 5 और 8 में जो पर्वतासन की स्थिति है, इसमें एड़ियां टिकी रहती हैं जमीन के साथ। 9 10 11 12। पुनः करेंगे 2 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। अब आ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे,
अब करेंगे हम कोणासन। ऐसे ही है दोनों गति के रूप में। यदि यूट्रस में माताओं के बहनों के यदि गांठें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट एक्सेस है, बेली फैट, पेट में फैट है उसके लिए बहुत अच्छा है। और पूरे शरीर में किसी प्रकार की कहीं जहां पर जकड़ गया है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आइए करते हैं। करीब स्वामी जी महाराज तो कहते हैं जिनके यूट्रस में गांठें हैं, ये मैंने हम 2-3 पेशेंट के साथ में मैंने भी देखा कि 300 से ऊपर में जाते हैं तो 7 दिन से प्रारंभ हो जाता है। मोटी मोटी गांठें जो बाहर से भी दिखाई पड़ जाती हैं, डॉक्टर इनको बोल देता कंसीव नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे आइए करते हैं कम से कम प्रारंभ में 50 से 100 बार, फिर इसको बढ़ा करके कर देते हैं 1000 बार। स्वामी जी महाराज रोज करवाते हैं पतंजलि में ऐसे। ऐसे करीब 100 बार, दोनों ओर से गिरेंगे तो 200 बार। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है, जो प्राणायाम करते रहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम आप करवा के देख सकते हैं। जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं उनकी सांस उतनी जल्दी नहीं फूलती जितना बिना भस्त्रिका प्राणायाम किए वाले की सांस फूल जाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का एक विशेष लाभ यह भी है। चलिए अगला अभ्यास करते हैं एक एक पैर से। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। दोनों पैरों से ऐसे। चलिए करते हैं बटरफ्लाई।
बटरफ्लाई, यदि कमर में दर्द है तो बटरफ्लाई लाभ करेगा ही, लेकिन यदि हम श्वास के साथ में करें तो विशेष लाभ मिलता है। कैसे करेंगे? जिसको कमर में दर्द है, धीरे धीरे ऐसे ये पकड़ लिए, दोनों पंजे आपस में मिला दिए, ये चारों हाथ पैर एक साथ रहेंगे, सामने से ऐसे इंटरलॉक करके दबा दिए, सांस भरी, होल्ड करके रखा, सांस छोड़ी, फिर सांस भरते हुए, तो इसमें विशेष लाभ करेगा फिर कमर दर्द ऐसे। और जो स्वस्थ है, क्योंकि 3 प्रकार जो नेचुरोपैथ है उसके उसके अनुसार देखें तो 3 भागों में बांटा गया है हमारी आयु को, 0 से 14, 14 से 60 और 60 से ऊपर। तो ऐसे ही 3 प्रकार से करते हैं, धीमी गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। तो तीव्र गति से करते हैं, स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे अब जिसके शरीर में कोई ना कोई व्याधि है, कमजोर है, उसको हम तेजी से कराएंगे तो वो करेगा ही नहीं। तो उसके लिए धीमी गति या मध्यम गति, और जो स्वस्थ है निरंतर करते हैं ऐसे। चलिए, दोनों पैर सामने। अब जो हमारे ज्वाइंट है इनके लिए, जो हमारे बिग ज्वाइंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हीमोग्लोबिन या रक्त संचार के लिए, रक्त को समान एक समान मात्रा में बनाए रखने के लिए। पुरुषों मेल्स में 14 से 16.5 कम से कम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें उनमें 12 से 14.5 है। यदि इससे जितना कम होगा उतने ही प्रोडक्टिविटी हमारी लेस होती जाती है, कम होती जाती है। तो बड़े ज्वाइंट हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल रक्त या हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए प्रॉपर मात्रा में। जब इनमें दिक्कत होने लगती है तो रक्त कम होगा, रक्त के परिसंचरण में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो कोई ना कोई अंग प्रभावित होगा। तो धीरे धीरे ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने व्यायाम, तीव्र व्यायाम। ऐसे उल्टा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बड़े जॉइंट्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं वे भी समान मात्रा में करने चाहिए प्रतिदिन। आयु अधिक है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आनंददायक भी है। ऐसे चलिए, पैर को पकड़ा और ये जैसे बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे ऐसे ही दूसरे पैर से, दूसरे पैर को घुमाएंगे, एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं 1282 दिन हम सभी लोग कर रहे हैं इस यात्रा में, योगार की इस यात्रा में। स्वामी जी महाराज ने जो अलख जगाई घर घर में, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे जैसे भी योग सिखा रहे हैं, तो इसमें वर्तमान युग में स्वामी जी महाराज का एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सबके लिए, इस पूरे विश्व के लिए, कि एक सामान्य सा व्यक्ति भी योग सिखा पा रहा है, योग कर पा रहा है। ऐसे इसी में फिर ये थोड़ा सा उठा करके, तो कभी भी हमारे कूल्हे जाम नहीं होंगे। नहीं तो कूल्हे जाम हो जाते हैं, कूल्हे मोटे हो जाते हैं, मांस आ जाता है, फैट आ जाता है, और फिर जाम होने के कारण से हम चल नहीं पाते हैं, अपने ही घर में घूम नहीं पाते हैं। पूरी जीवन लग गया जिस घर को बना करके खड़ा करने में, फिर उस घर में घूम ही नहीं पाते हैं, एक ही कमरे तक सीमित हो जाते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल ही नहीं चढ़ पाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी बहुत दूर की बात हो जाती है। ऐसे ऐसे चलिए,
दोनों पैर ये करेंगे और जितना आगे जा पाए उतना आगे जाएंगे। कमर दर्द जिनको है वे नहीं करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे या अन्य कोई अभ्यास कर लेंगे। जो स्वस्थ है वे आगे की ओर जितना झुक पाए, सांस भरी और धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे। भरते हुए वापस। ऐसे 3-3 अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे चलिए। अब क्योंकि दंड बैठक, क्योंकि एक दिन में हम सारे भी करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज के यहाँ पर हम लोग सब जाकर के देखते हैं कि कम से कम 2.5 से 3 घंटा योग होता है, तब जाकर के हम टच कर पाते हैं लगभग लगभग सारे। तो हम यहाँ पर सारे ना कर पाए तो कुछ अभ्यास ऐसे ही है जो सभी कर सकते हैं। दंड बैठक सभी नहीं लगा सकते, तो जो ना लगा पाए उनके लिए अभ्यास साइड में दंड। एक सांस के साथ में 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे ये। ऐसे हम सुडौल भी रहेंगे, जो साइड का फैट है वह भी मेल्ट होगा। फैट जमा होता है तो हम जकड़न बढ़ती है शरीर में, और फैट मेल्ट होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऐसे ये चलिए कुछ लेट करके आसन कर लेंगे। अब लेट करके आसन में पहले हम शिथिल कर लेंगे पूरे शरीर को। दोनों हमारी जो हथेलियां हैं ऐसे ऐसे दोनों एक एक पैर से, और सभी अभ्यास करते समय विशेष ध्यान रखेंगे श्वासों का। महाराज जी एक भजन है वह भी गाते हैं, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। साइटिका के लिए श्वास के कौन साथ सा में है? एक अभ्यास जी। साइटिका के लिए अभी अब ये भी अभ्यास कारगर हैं, और सैटका के लिए अभी एक तुरंत में यदि ठीक करनी है तो यहाँ से, क्योंकि साइटका की जो नर्व जाती है वो जाती है कमर से, जो नीचे वाला हिस्सा है जहां पर दो साइड में रीढ़ की साइड में नीचे कमर वाले इस एरिया में, वहां से नर्व जाती है दो। तो वहां पर कोहनी को लगाते हुए, ये सामान्य से घर में भी कर सकते हैं, कोहनी को लगा करके ये वाला हिस्सा, और धीरे धीरे जहां तक दर्द हो रहा है आगे झुकवाइए। ऐसे आपने झुकवाया ऐसे पादस्तास्त्र के, तो उसको झुक नहीं पाता है, तो जहां तक नर्व जाएगी ऐसे, यहां से ऐसे शुरू होकर के उसको आप रेखांकित कर लीजिए, और वहां पर इस कोहनी को ऐसे लगा लगा करके ऐसे नीचे तक ले जाइए। पहले नीचे तक, फिर ऊपर से नीचे तक ऐसे कोहनी से रगड़ते हुए। तो पहले दिन से ही करीब 30 से 40% लाभ मिल जाएगा इसमें। और कुछ आसन में हम अभी कर रहे हैं ये, दोनों पैरों से दोनों पैर। और हम ध्यान नहीं देते हैं कि धीरे धीरे हमारा शरीर साथ छोड़ने लगता है। हम शरीर पर तो ध्यान नहीं देते, लेकिन साथ छोड़ रहा है उसी पर कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण से फिर धीरे धीरे जाम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम यह अभ्यास भी कर रहे हैं, तो करते तो हम प्रतिदिन हैं, लेकिन किसी किसी के पैर यहीं तक आके टिकने लगते हैं, यहाँ तक, ये यहाँ पर इतना मांस आ जाता है यहाँ पर कि वो मांस ऊपर आने ही नहीं देता। तो हमें प्रयास ये करना है कि हमारा जो गंतव्य है, जो उद्देश्य है,
इस आसन को करने का यहां तक एड़ियां हमारी न्यूनतम को जाकर के स्पर्श करेंगी। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो तब तक प्रयास करना है जब तक लगे ना, और जब लगने लगे तो उस जो टारगेट हमारा उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे चलिए अगला अभ्यास इसी में करते हैं। अब कमर दर्द की समस्याएं हैं, मेरुरज्जु की समस्या है, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं, पेट में फैट है उसकी समस्या है, आगे से जाम हो रहे हैं, ये सब इनको एक अभ्यास से दूर होता है। भुजंगासन हम करते हैं गति के रूप में, तो करीब 30 से 40 अभ्यास, 50 अभ्यास, 100 अभ्यास तक कर लेते हैं। आइए करते हैं हम कम से कम 10 से 15 अभ्यास। ऐसे तीव्र गति के साथ में। शलभासन, शलभासन में दोनों हाथ हमारे जाएंगे जंघाओं के नीचे और एक एक पैर से और दोनों पैर से उठा लेते हैं। दोनों पैर से उठा करके कर रहे हैं शलभासन। शलभ होता है टिड्डा, टिड्डे की तरह। वापस 3-3 अभ्यास। अतिक्रमण नहीं करना है और प्रयास पूरा करना है। चलिए अब हम कर लेंगे धनुरासन। दोनों पैर ऐसे टखने पकड़ेंगे और धनुरासन जितना हो पाए। और इसमें झूल भी लेते हैं आगे पीछे, दाएं बाएं। दाएं बाएं भी झूल लूंगे ऐसे। ये अभ्यास निरंतर करते रहें तो कभी भी पेट में फैट आएगा नहीं, आएगा तो मेल्ट हो जाएगा ऐसे। चलिए कुछ हम लेटकर इसी में थोड़ा आपको असुविधा होगी, हमारे लाइट जाती नहीं, आज चली गई है। ऐसे करेंगे हम पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसनों में मरकट आसन का पहला अभ्यास। मरकट आसन में दोनों पैर हमारे पहले फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके लगे रहेंगे नितंब के साथ में, और दोनों हाथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहेंगे। और एक श्वास के साथ में एक अभ्यास, श्वास भरी, गर्दन और घुटने विपरीत दिशाओं में जाएंगे। पहले घुटने जाएंगे दाहिनी ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, और तलवे के स्पर्श करता हुआ दूसरा तलवा, गर्दन विपरीत दिशा में। और इसकी अच्छी स्थिति ये होती है आसनों की जब हमारा वाइब्रेशन खत्म हो जाए। योग, तमाम योग फेडरेशन हैं, उसमें भी जब बच्चों का कंपटीशन होता है तो उसमें भी होल्ड करवा के यही देखा जाता है 30 सेकेंड 20 सेकेंड
कि कंपन तो नहीं हो रहा है, कंपन हो रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन उसको दे दिया जाता है। ऐसे तो हमें भी, हम नियमित योग साधक सभी लोग, हमारे भी कंपन नहीं होना चाहिए। कंपन हो रहा है तो अभ्यास के प्रभाव से धीरे धीरे कंपन भी खत्म हो जाएगा, और जब कंपन खत्म हो जाएगा तभी जाकर के पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे मरकट आसन का पहला अभ्यास। अगला अभ्यास मरकट आसन में ही इसका दूसरा अभ्यास, एक पैर का घुटना दूसरे पैर को की तलवे को जाकर के स्पर्श करेगा। स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे पूर्व में थी, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास भरी, छोड़ते हुए दाहिनी और बाईं ओर। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। बस एक बार और करेंगे। ऐसे पूरा जो खिंचाव आता है इसमें हमारी जंघा के क्षेत्र में। ऐसे चलिए, दोनों पैर सीधे। अब दाहिने पैर को उठाएंगे और बाएं हाथ को जाकर के स्पर्श करेंगे, टच कराएंगे, गर्दन जाएगी विपरीत दिशा में। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं हाथ के पास में जाएगा और गर्दन जाएगी विपरीत दिशा में। ऊपर वाला पैर भी सीधा रखने का प्रयास करेंगे, नीचे वाला भी थोड़ा सा मुड़ेगा तो उसमें चिंतित नहीं होंगे। ऊपर वाला पैर एकदम सीधा। वापस एक श्वास के साथ में एक अभ्यास। सांस भरी, छोड़ते हुए। वीडियो नहीं दिख रहा है आपका वीडियो। हाँ, तो मेरे यहाँ पर लाइट भाग गई होगी, लाइट जाती नहीं यहाँ पर कोई। इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि लाइट चली गई है, उजाला भी हुआ नहीं है। ऐसे वापस, क्योंकि यहाँ पर टिहरी में हूं मैं तो लाइट तो लगातार आती है यहाँ पर, कभी कभी चली जाती है, तो यहाँ पर कोई इन्वर्टर लगाते नहीं। ऐसे ये ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, सेतु बंधासन कर लेंगे। दोनों पैर पकड़ेंगे और कमर को उठा देंगे, सेतु बंधासन। ऐसे वापस सेतु बंधासन। अब आ जाएंगे हम शवासन की स्थिति में। अगला चरण करेंगे फिर प्राणायाम, शवासन। इतने जो हमने आसन किए, उन आसनों के कारण से गति उत्पन्न हुई, और गति उत्पन्न होने से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं अलग अलग, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए करते हैं हम शवासन। साउंडलेस ब्रीथिंग के साथ में ध्वनि रहित श्वसन, धीरे धीरे श्वास का भरना, धीरे धीरे छोड़ना।
दोनों हाथ उठाकर फिर रगड़ेंगे आपस में, और इस रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है ऊर्जा को लगाएंगे आंखों के ऊपर, अंदर ही अंदर आंखें खोल लेंगे। इससे रोशनी भी बढ़ती है। जिनके रिंकल्स हैं, रिंकल्स में आदरणीय भाई राजीव दीक्षित जी हमेशा कहा करते थे कि यदि आप शाकाहारी हैं, हमारे योगी तो सभी शाकाहारी ही हैं, शाम को ब्रश करके अर्थात मंजन करके सोएं और सुबह को लार को लगा लें, तो एक्सीडेंट के कारण से जो त्वचा का रंग काला हुआ है वह भी, रिंकल्स आ रहे हैं उसमें भी किसी भी क्रीम से बहुत अधिक लाभ करता है हमारा ये सुबह सुबह लार। ऐसे और बाई करवट लेते हुए फिर उठ जाएंगे। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं जी ओम। अब चूंकि 28 भी हो गया है, हम श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ का, और प्राणायाम में करेंगे हम भस्त्रिका, कपालभाति इत्यादि करेंगे। आपका माइक बंद हो गया है। मैंने माइक बंद किया है भाई साहब, जो हनुमान चालीसा जी। आप सुनाते हुए। जी जी बहन जी कुछ बोल रही हैं? हाँ नहीं, मैं कह रही थी कि आप नहीं करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ? ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सुनूंगा। चलिए कोई बात जी नहीं। हमारे अशोक भैया है, आज का हनुमान चालीसा का पाठ अशोक भैया करेंगे। अशोक पटेल भैया आप करिए। हेलो अशोक भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, पढ़नहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जर, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, सिर रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन कर भानु, लियो ताई मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांगे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैस। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हवे नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सद्वार पाठ कर कोई छूटे बंद। सुख होई जोय पड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदारी चेरा, कीजे नाथ हृदय में
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियावल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन वैष्णवलाल की जय अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। बहुत ही सुंदर आपको प्रणाम कि आप प्रातःकाल की इस वेला में मोबाइल मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? माइक बंद कर लो, जो एक्स्ट्रा माइक चल रहा है वो बंद कर लो। जी ओम। प्रातःकाल की इस बेला में हनुमान चालीसा का पाठ तो हो ही रहा है। 1282वें दिन में हम निरंतर कर रहे हैं एक योगाहार परिवार के साथ में, और मुझे भी यदा कदा आपके मध्य योग करने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी को प्रणाम। एक भजन मैं भी आपके बीच में रखता हूं और हम करते जाएंगे भस्त्रिका के बाद कपालभाति, और कपालभाति के बाद में बाह्य और अग्निसार क्रिया। एक भजन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया तूने वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बाल अवस्था यूं ही बीती कि बहुत नादानी हो, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं, आई तुझ पे जवानी हो, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, वृद्ध भयो जब सूझे कुछ ना, यूं ही गया यौवन बचपन हो, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बतलाया हो, पर तूने ना अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया हो, जान बूझ कर अपने हाथों, जान बूझ कर अपने हाथों, न गवा तू अपना धन हो, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। मानव तन जिस ने दिया तुझको, उसको काहे भुलाया हो, मानव तन जिस ने दिया तुझको, उसको काहे भुलाया हो, घट घट में जो रमा हुआ है, घट घट में जो रमा हुआ है, वो दिल मन मंदिर उस प्रियतम को, मन मंदिर उस प्रियतम को, बिठला कर ले मूंद नयन, बिठला कर ले मूंद नयन, ओ मेरे मन हो, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तो ऐसे जीवन तो यूं ही बीतता जा रहा है, और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप सभी कोई 70 वर्ष के हैं, कोई 75 वर्ष के हैं,
आप कोई 70 वर्ष के, कोई 72 वर्ष के हैं, आदरणीय बहन जी के माध्यम से आप सभी के मध्य आकर के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, आप लोगों का प्रेम स्नेह भी मिलता है। तो ऐसे ही आपसे प्रेरणा लेते हुए मेरे मन में भी एक उत्साह जगता है कि हम यूं ही योग करते रहें, क्योंकि समय तो बीतता जा रहा है धीरे धीरे। कपालभाति के बाद में अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, फिर अग्निसार क्रिया। श्वास भरेंगे, पूरी श्वास भरी पूरी ताकत के साथ में और पूरी सामर्थ्य के साथ में बाहर छोड़ेंगे। अग्निसार क्रिया, एक श्वास को बाहर छोड़ करके जितनी बार पेट आगे पीछे हो पाता है उतनी बार प्रयास करेंगे। कपालभाति जितना देर होता है, फिर उसके बाद में बाह्य प्राणायाम जितना परफेक्शन के साथ में होता है, अगर ये दोनों बहुत अच्छे करके हो रहे हैं तो अग्निसार क्रिया बहुत अच्छे ढंग से हो पाती है। किसी दिन भी अनुभव कर सकते हैं। यदि हमने कपालभाति प्राणायाम 20 मिनट से लेकर के आधा घंटा किया है और बाह्य प्राणायाम 5 से 11 बार किया है, तो ये 80 से 120 बार एक बार में अग्निसार क्रिया हो जाती है किसी भी दिन। तो ये कपालभाति का बाह्य प्राणायाम का त्वरित लाभ दिखाई पड़ता है। त्वरित जो शक्ति संचय हुआ था उसका सामर्थ्य तुरंत दिखाई पड़ जाता है। तो सांस भरी, बाहर छोड़ी। ये डिपेंड करता है कपालभाति और बाह्य प्राणायाम कितने परफेक्शन के साथ में, कितने समर्पण के साथ में किया। गिनती से कितनी बार तक होना चाहिए एक ही बार में? श्रीमान जी, ये करीब 30 से 40 बार तो होना ही चाहिए। प्रारंभ में यदि ना भी हो पाए तो प्रयास करेंगे हम 20 बार से कम से कम हो, और बाकी फिर अभ्यास यदि हो जाता है तो ये 80 से 120 बार तक पहुंच जाता है एक बार में। सत्तर बार हो गया, 70 बार। जी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट डिवीजन वाला हो गया। चलिए, दांतों के लिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। दांतों की बड़ी समस्याएं हैं, तो दांतों के लिए एक तो जैसे हवन ही कर रहे हैं तो हवन की जो राख है, स्वामी जी महाराज के जो समुदाय आती हैं उसमें उसकी भी जो राख है उससे भी दांत साफ कर लें, या गांव में भी रह रहे हैं तो चूल्हे की राख से भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अब चूंकि शहरों में है राख नहीं मिल पा रही है, तो नीम की दातुन बहुत अच्छी है, नीम की दातुन भी नहीं मिल पा रही है तो मंजन बहुत अच्छा है। और मंजन से भी कभी कभी नहीं हो पा रहा है तो जो तिल का तेल है वो उसको थोड़ा सा 1 ढक्कन मुंह में डालो, उसको बोलते हैं गंडूश धारण। तो वो दांतों मुंह में डाल करके करीब 5 मिनट तक घुमा लिया तो जो हमारी कैविटी जमा हो रही है, जो मैल जमा हो रहा है, वो भी धीरे धीरे कटने लगता है। तो ऐसे तेल का तेल हो, लेकिन तेल का तेल सही वाला हो, अच्छा वाला।
तो तिल का तेल, या तिल का तेल भी नहीं मिलता है तो सरसों का तेल डाल लें, और साथ में अंत में कर लें हम काला नमक या नमक ही, साधारण नमक ही, उसकी मसाज हल्की सी कर लें तो दांत फिर मजबूत रहने लगते। ज्यादा निरंतर जो नमक है, अब जैसे नमक बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी कुछ कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं, लेकिन गंडूस धारण में तिल का तेल या सरसों का तेल हम मुंह में डाल करके घुमा लें तो मुंह का स्वाद भी अच्छा रहता है। और एक बात का और ध्यान देना है कि शाम के समय में जब हम सोएं तो यदि हम पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेस्ट में सबसे ज्यादा जो घातक है वो है चीनी। आज के समय हम लगातार सुबह भी ब्रश कर रहे हैं, शाम को भी ब्रश कर रहे हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो दांत हमारे पतले होते जा रहे हैं, जो हमारा एनामेल है वो घिसता जा रहा है, तो उसके कारण से बड़ी समस्याएं होती जा रही हैं। तो हमें एक तो गंडूस धारण की यह प्रक्रिया, और शाम को जब ब्रश के बजाय हम यदि या तो मंजन कर लें या खाली ब्रश ऐसे ही घुमा लें, मंजन करके ब्रश घुमा लें, तो ताकि जो कण है वो फिर दांत साफ रहेंगे। जो पेस्ट है, पेस्ट में सबसे ज्यादा हानिकारक है वो है चीनी। तो चीनी के बाद में या तो हम थोड़ी देर, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा जागे रहें, ताकि जो चीनी थी वो अपने आप ही घुल जाए। नहीं तो रोज ब्रश कर रहे हैं, शाम को चीनी पेस्ट में जो चीनी होती है वो चिपक जाती है, वो धीरे धीरे दांत खराब होने लगते हैं, तो उसका कोई लाभ है नहीं विशेष यदि हम पेस्ट कर रहे हैं तो ये मैंने अपने ऊपर भी अनुभव किया। मुझे लंबे समय तक पायरिया की समस्या रही, तो किसी से कोई आए थे वैद्य जी अपने पतंजलि के ही, उन्होंने बोला कि आप इस प्रकार का करो, तो फिर एकदम करीब 2.5-3 महीने में एकदम खत्म हो गई ये समस्या। सर तेल का दांत- प्रयोग हर रोज करना चाहिए या 8 दिन में किया तो चलेगा? हाँ, ये सप्ताह में 2-3 दिन कर लेना चाहिए, अच्छा, धन्यवाद। गंडूस धारण कहा जाता है जी। इसके लिए हम शीतकारी प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है, सबको साइंस के जमाने में है, ऑक्सीजन का आवागमन जितना अच्छा होगा, क्योंकि वायु हम ले रहे हैं और स्पर्श करके जा रही है मसूड़ों को, तो जिनके दांतों में हवा लगती है, हवा से भी परेशानी हो जाती है, पानी लगता है ठंडा गर्म भी, और अत्यधिक गर्म पानी भी ना पिए। ये कोरोना काल में एक समस्या और आई कि लोगों ने खूब गर्म पानी पिया, और गर्म पानी, इतना गर्म पानी कि दांतों की बहुत समस्या आई उसके बाद में। यदि डेंटिस्ट के पास जाए, तो आप में से कोई होंगे इसमें प्रैक्टिस करते होंगे या परिचित होंगे, तो दांतों की बड़ी समस्या आई। तो दांतों के लिए बहुत अच्छा है कि एक तो हम ये करें, ये तो प्राणायाम के द्वारा लाभ होगा, गंडूस धारण अर्थात ये तेल का प्रयोग या गांव में रहते हैं तो चूल्हे की राख भी बहुत अच्छी है, हमारे पूर्वज सब करते ही थे, उसमें फिटकरी इत्यादि भी डाल लेते हैं। और वो भी ना कर पाए तो महाराज जी ने बना दिया है दिव्य दंत मंजन, बहुत ही अच्छा है। यदि दांत हिल रहे हैं किसी के भी, तो दांत बीच वाली उंगली से कीजिए, 2 काम हो जाएंगे। जो बीच वाला पॉइंट है ये आंखों के लिए अच्छा रहता है, मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे और दांत भी अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे प्रतिदिन तो हम स्वस्थ रहेंगे। आइए 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। दंत मंजन कौन सा बताया सर आपने दांतों के लिए? दिव्य दंत मंजन पतंजलि का आता है, बहुत ही अच्छा है। दांत यदि हिल रहे हैं, अगर पकड़ के ऐसे हिलें तो 5-7 दिन में हिलना बंद हो जाते हैं। बस उसकी करने की विधि यह है कि वैसे तो कोई भी उंगली से करें, बीच वाली उंगली से करेंगे तो मसूड़ों के लिए और आंखों का पॉइंट भी दब जाएगा, और साथ ही साथ मसूड़ों की मालिश हो जाएगी। और 5 मिनट उसको थूकेंगे नहीं, कुल्ला नहीं करेंगे, मतलब पानी से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 5-7 दिन में ही जो दांतों का हिलना था वो बंद हो जाएगा, पैरिया तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो दिव्य दंत मंजन भी अपने आप में अद्भुत है। आइए हम करते हैं 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। अगले फिर आगे हम जाएंगे अगले सत्र में।